जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश। मेरे प्यारे मित्रों एवं सभी भक्तजनों, आज मैं विगत कई दिनों के बाद ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने बहुत दिनों से YouTube पर नहीं आया, क्योंकि कुछ कार्यों एवं श्री प्रभु के चरणों में ऐसा लगन लगा था कि मैं समय ही नहीं दे सक रहा था इसके लिए। एक बहुत ही अच्छे विचारों पर आज हम मंथन करेंगे। झूठ, चुगली, निंदा के बारे में। एक पत्रिका आती है कल्याण, जो गोरखपुर से निकलती है, बहुत ही अच्छी धार्मिक पत्रिका है। उसका मासिक अंश के साथ साथ विशेषांक भी निकलता है और वर्षांक भी निकलता है। आप लोग सभी परिचय होंगे कल्याण से। मैं उसमें एक लेख पढ़ा, मात्र 1.5 पेज की लेख थी। आप तो जानते ही होंगे, वो बड़ा फुल साइज का रहता है। तो वो लेख परम पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित था। राम सुखदास जी महाराज के बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे। उच्च कोटि के साधक, भक्त, शिरोमणि थे और बहुत ही स्वच्छ, सादा विचार, उच्च कोटि के साधक थे। उनके बारे में मैं क्या बोलूं, आप लोग सभी जानते ही हैं। तो उस लेख में उन्होंने लिखा था कि झूठ, चुगली, परनिंदा, शिकायत ये बहुत बड़ा पाप है, जिसका भोग हम इस संसार में मनुष्य रूपी शरीर में पाते ही पाते हैं, प्लस इसके बाद जब हम दूसरे योनि में जाते हैं उसमें भी कष्ट पाते हैं, और जब इस शरीर को हम त्याग करके कहीं और जाते हैं वहाँ भी कष्ट पाते हैं। इसलिए इस चीज़ों से बचना चाहिए। हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि झूठ, परनिंदा न कहना चाहिए, न किसी का सुनना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप लगता है। हम अशांत हैं, हमारा मन अशांत रहता है, हमें शारीरिक व्याधियाँ घेर लेती है, हमारे परिवार में परेशानी रहती है, हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता या कोई भी हमसे जो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो मेरे कारण से ही परेशान रहते हैं। और यदि हम किसी के निंदा पर निंदा में लगे हुए रहते हैं, किसी के बारे में झूठ सच कहते हैं, पहली बात तो ये है कि एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। परम पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज इस बात को जोड़ दिए कि बहुत दुर्लभ के बाद ये मनुष्य तन मिलता है, इसे व्यर्थ में मत गंवाओ। झूठ, सच, चुगली की निंदा करके मत गंवाओ, इसको बहुत बड़ा कष्ट होता है। मैं तो ये निचोड़ उनकी बातों को कहा। मैं अब एक हकीकत बात आपके सामने कह रहा हूँ, और शायद आपको पसंद हो तो आप इसे आजमाएंगे, देखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा होगा। मुझे ये कहना है कि मैंने इस हकीकत को, इस लेख का हकीकत को देखा, अपने नज़रों से देखा, इसी उम्र में देखा। मैं एक संस्था से भी जुड़ा हूँ जहाँ योग, रेकी,
इत्यादि बताए जाते हैं एवं कराए जाते हैं। मैं उस वक्त पटना में रह रहा था, मैं नौकरी भी करता था और समय के अनुसार मैं उस योग के क्लास जहाँ योग अभ्यास बताया जाते था वहाँ मैं जाता था, सीखता था। मैं पहले भी श्री रामदेव जी महाराज के शिविर में भाग भी लिया था, मैं गया भी था और मैं कुछ सीखा भी था योग करना। इसलिए मैं निरंतर अपने प्रयास को जारी रखने के लिए मैं उस योग संस्था में जाने लगा, जहाँ रेकी भी बताया जाता था और रेकी कराया भी जाता था। बहुत सारे दर्द और कष्टों से छुटकारा दिलाया जाता था। वहाँ जो योगाचार्य थे उनसे मेरी बहुत अच्छी घनिष्ठता हो गई। उन्होंने मुझे कभी कभी अपने चैम्बर में बुलाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी आप भी योग कर तो जानते ही हो, आप कुछ क्लास लो कभी कभी, जब मैं नहीं रहता हूँ आप लो, आप बताओ। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं आते हैं तो उस दिन के हमें कह देंगे, मैं आऊँगा और जल्द आऊँगा और कुछ क्लास कुछ समय के लिए योग करा दूँगा। बात आई गई हुई। योगाचार्य जी कभी कभी नहीं रहते थे तो मुझे खबर करते थे, मैं सुबह सुबह जाता योग वगैरह करवाता। रेकी जो होती थी, रेकी के क्लास में मैं जाता, रेकी कराने वाले महानुभाव के समक्ष में बैठता, मैं लोगों की बातों को सुनता और उनसे वार्तालाप करता। चूँकि रेकी करने के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ऐसे ऐसे नस को दबाया जाता है कि रोगी चिल्लाने भी लगते हैं, तो उनके ध्यान को दूसरी तरफ भटकाने के लिए, बदलने के लिए हम लोग उनसे गप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जिससे उनका ध्यान दर्द की ओर न जाए। ये हम लोग का प्राय दिन का क्लास रूटीन दिनचर्या बन गया था। एक दिन की बात है, सहसा मैं भीड़ भरे रास्ते से सुबह सुबह ही आ रहा था और उस योग के क्लास में मैं जा रहा था। सहसा किसी ने पीछे से मेरा कुर्ता को खींचा। मैं समझा कोई मुझे खींच रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक 30-35 साल की एक बहन, हालांकि वो उम्र के हिसाब से तो मेरी बेटी के समान थी, उसने मुझे प्रणाम किया, राधे राधे कहा और कहा कि आपसे मुझे कुछ काम है। मैं बहुत देर से आवाज़ दे रही थी लेकिन आप शोरगुल में नहीं सुने थे, इसलिए मैंने आपका वस्त्र को पकड़ा। हमने ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, बोलो क्या बात है। तो वो बोली कि मैं आपके यहाँ अभ्यास करने के लिए योग क्लास में जाती हूँ। वहाँ बहुत सारे पुरुष और स्त्री भाई बहन पहुँचते हैं। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया था कि ये वहाँ जाती हैं, लेकिन पहचाना सा लग रही थी। मैंने बोला बेटी बोलो क्या बात है। बोला नहीं पंडित जी, मुझे आपसे बात करनी है, आप योग क्लास में रहोगे उस वक्त बात करूँगी। चलो मैं वहीं जा रही हूँ। वो गई, मैं भी पहुँचा। जैसे रोज़ का दिनचर्या था उस हिसाब से योग होने लगा, किंतु उस बेटी का ध्यान बराबर मेरी ही ओर थी। मैं भी कभी कभी देखता था तो उनका ध्यान मेरे ही ओर लगी थी। मैंने योग का क्लास ख़त्म होने के बाद उन्हें कहा बेटी बोलो क्या बात है। वो रोने लगी, भावुक हो गई। बोले क्या कहूँ पंडित जी, मेरे पैर में घुटने में बहुत भयानक दर्द होता है और मैं पिछले साल भर से परेशान हूँ।
मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह उठ के मुझे टिफ़िन नाश्ता बनाना पड़ता है और सास ससुर की भी सेवा करनी पड़ती है, परेशानी है। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, मैंने डॉक्टरों से दिखलाया, डॉक्टर भी कहें कि दवा से तो ठीक, अगर नहीं होता है तो आपका ऑपरेशन होगा। तो मैं ऑपरेशन के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चों को परीक्षा वगैरह एग्ज़ाम चल रहा है। मैं बोला कि 2-4 महीने के बाद मैं ऑपरेशन करा लूँगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराओ, ठीक हो जाएगी। तब तक मैं पेन किलर खाती हूँ और आपके योग केंद्र में आता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा कि बेटी, तुम ऐसा है कि तुम रेकी क्लास में जाओ और रेकी करवाओ अपने पैरों का। तो उसने क्या है कि मैं रेकी शुरू कर दिया हूँ, लेकिन कोई लाभ ऐसा नहीं हो रहा है। आप ज़रा रेकी करने वाले भैया को कह देंगे, हो सकता है आपके बातों से मेरे ऊपर विशेष ध्यान दे और मेरा रेकी सही ढंग से हो जाए। आप अगर कृपा कर दें, आप जिस प्रकार से योग सिखाते हैं, अगर ऐसे कुछ मेरे ऊपर ध्यान दें तो मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा मन कहता है। ये कह के वो रोने लगी, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। मैं देखा, बोले बेटी चुप हो जाओ, इतना भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब परमात्मा करते हैं, परमात्मा ही सब कुछ ठीक करते हैं। मैं उसी वक्त उसके रेकी के केबिन में ले गया और श्रीमान रेकी वाले से कहा कि देखिए, ये मेरी बेटी तुल्य है और बहुत परेशान है, आप कृपया करके इसके दर्द का निवारण कीजिए अपने रेकी के द्वारा। तो उन्होंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ। अब बेचारी वो बोलने लगी, नहीं पंडित जी, आप यहीं रहो, आप मेरी रेकी करवा दो, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं रहता हूँ आधा घंटा और लेट सही। ऐसे तो मैं अपने नौकरी पेशा में भी जाना पड़ता है मुझे, तो चलो तुम्हारे चलते आधा घंटा लेट ही सही। मैं गया, एक कुर्सी लाई, मैं भी वहाँ बैठ गया, वो भी सब कोई बैठे थे। उसका रेकी चालू हो गया। रेकी में बहुत भयानक दर्द होता है, जब पॉइंटों को दबाया जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, रोने तक लगते हैं। वो हाल उस बेटी का भी हो रहा था, किंतु मैंने उसे मन भटकाने के लिए उसे थोड़ा लगाव रखा और बातचीत करना शुरू किया। वार्तालाप के दरमियान मैंने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, पतिदेव हैं, मेरी सासू माँ हैं, मेरे ससुर जी हैं, हम लोग इतने आदमी रहते हैं, सबका खाना पीना मुझे ही बनाना पड़ता है। सासू माँ ध्यान भी नहीं देती हैं, न मुझे कुछ मदद करती हैं। तो मैंने कहा देखो बेटी, अब उनका भी उम्र हो गया होगा, वो क्या मदद कर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है पंडित जी, उनकी बेटी वगैरह आती, मेरी ननद वगैरह आती है, तो कैसे मदद करने लगते हैं, कभी ये बनाओ तो ये बंद कर देते हैं, ऐसे करते हैं, सब्जी काट देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ही फिर वो चुपचाप हो जाती है। मुझे टेबल पर ही चाय देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। हमने बेटी बताओ तुम्हारा दर्द कब होता है? मैंने बातों को मोल्ड किया था। तो वो बताने लगी कि जब मैं किचन में 2-3 घंटा काम करती हूँ, उसके बाद बैठना चाहती हूँ तो पैर उस समय बहुत भयंकर दर्द करने लगता है, मैं परेशान रहती हूँ, बहुत देर के बाद धीरे धीरे दर्द कम होता है। बोला ठीक है बेटी, तुम आज से एक नियम बना लो कि तुम जिसका भी सेवा करते निस्वार्थ भाव करो, और जो तुम अपनी सासू माँ को या ससुर जी को जो भी कहती हो कि उनके टेबल पर चाय देना पड़ता, वो कुछ मदद नहीं करते हैं, ये सासू पुराण बंद करो। अब मात्र 15 दिन तक तुम ये सासू पुराण बंद करो और उनको अपनी माता के समान, ससुर जी को अपने पिता के समान समझो,
और उसके बाद बताना कि क्या चेंजिंग हुआ। मैं ये कह दिया। 2-4 दिन मैं उसके साथ रहा। उसके रेकी में किसी कारणवश मुझे अपने कार्यवश बाहर जाना पड़ गया। करीब मैं 20 दिन के बाद आया। मैं आने के बाद सुबह योगाश्रम गया, अपने साथियों से मिला, योगकर्ताओं से मिला, सबसे बातचीत होने लगी। वो बेटी आई मेरे पास, मेरे आते ही मेरा पैर छू के प्रणाम की। बोला, पंडित जी मेरा बहुत बड़ा उपकार हो गया है। मेरा दर्द अब की आपने रेकी में जो बैठा, जो आशीर्वाद दिया, मेरा दर्द 50% कम हो गया। अब मैं बहुत देर तक काम करने के बावजूद भी अपने आप को फीलिंग नहीं करती हूँ दर्द का। मैं 3 टाइम पेन किलर खाती थी, अभी पेन किलर भी नहीं खाती हूँ और ठीक हो गया हूँ। लगभग 50% मेरा दर्द कम हो गया है। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी, ऐसे ही आशीर्वाद दो। हमने देखो बेटी, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई नहीं, मैं तो भगवान का एक सीधा साधा भक्त हूँ। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। उस बेटी ने कहा, नहीं, आप जो भी हो मेरे पिता तुल्य हैं। आप हमेशा बोले मुझे, बेटी आप पिता तुल्य हैं, आपने दिल से आशीर्वाद दिया, मेरा काम बहुत आसान हुआ है। मैंने बोला, बेटी ये कोई आसान काम नहीं है, तुम्हारे व्यवहार ने तुम्हारे दर्द को ठीक किया है और मैं ये चाहता हूँ तुम 1 महीना क्यों, अब जीवन पर्यंत, जब तक तुम्हारे सासू माँ ससुर जी हों या कोई भी हो जिनका तुम उपकार करते, किसी का दिल से बुरा मत करना और न किसी के पर निंदा करना, न शिकायत करना, न चुगली करना। देखो तुम्हारा मन में बहुत शांति आएगी। उसने कही कि मैं 2-3 दिन के बाद से ही ऐसे अच्छी नींद में सोने लगी पिताजी कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। मुझ में बहुत चेंज आया, बहुत सुकून मिला मुझे। और वो इतनी भक्ति है कि अब तो वो सुबह उठती है, भगवान का भजन करती है, पूजा पाठ करती है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती है, सास ससुर को चाय पानी नाश्ता सब कुछ देती है। अब थोड़ा सा भी मन में उबाऊपन नहीं आता है। तो मेरा कहने का अर्थात ये है, अभिप्राय ये है कि थोड़ा सा अपने आप को अगर हम सही करें तो हमारे कष्ट, हमारे दुर्दिन, हमारी परेशानी मिट सकती है। इसलिए मैं आप सबों से हार्दिक प्रार्थना करता हूँ, तहे दिल से भगवान के साक्षी रख के मैं प्रार्थना करता हूँ, चुगली निंदा से बचो, सत्य पर जाओ, झूठ सच मत बोलो। हाँ, झूठ बोलना है, किसी का प्राण बच रहा है, किसी का जान जा रहा है, अगर मेरे झूठ बोलने से उसका प्राण बच जाए तो वहाँ पर वो झूठ नहीं कहलाता। इसलिए इस पर ध्यान दो और हमेशा भगवत भजन करो। राधे राधे, श्री राधे, राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे।